सदियों पहले घने जंगलों के बीच स्थित एक राज्य था जिसका नाम अरण्यगढ़ था। इस राज्य की सबसे विचित्र बात यह थी कि इसके राजा को किसी ने कभी साफ साफ नहीं देखा। लोग उसे केवल परछाई राजा कहते थे। राजा का महल जंगल के बीचों बीच स्थित था, जिसे परछाई महल कहा जाता था। वह महल हमेशा काले बादलों से ढका रहता था। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होता है, और जो भी वहां जाने की कोशिश करता वह कभी लौट कर नहीं आता। अरण्यगढ़ के लोग राजा से डरते थे, परंतु साथ ही उनकी रहस्यमयता ने सबको आकर्षित भी किया। राजा का राज्य ठीक चलता था। फसलें हरी भरी थीं, कर समय पर वसूला जाता था, और हर साल उत्सव मनाए जाते थे। लेकिन राजा खुद कभी जनता के बीच नहीं आता। केवल उसके सेनापति या मंत्री उसकी ओर से फैसले सुनाते। कहा जाता था कि राजा अमर है। कुछ लोग कहते कि उसने काले जादू में महारत हासिल की थी। अन्य लोग मानते कि वह इंसान नहीं बल्कि किसी अन्य लोक का प्राणी था। एक दिन एक किसान ने जंगल के पास राजा को चिट्ठी भेजने का साहस किया। उसकी फसल बार बार बर्बाद हो रही थी, और उसे लगा कि यह राजा के श्राप के कारण है। संदेशवाहक उस चिट्ठी को लेकर महल की ओर गया, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं आया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जिसने भी राजा से संपर्क करने की कोशिश की वह गायब हो जाता। राजा का यह रहस्य दूर दूर तक फैला हुआ था। एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार अरियन ने अरण्यगढ़ की यात्रा करने का फैसला किया। वह निडर था, और उसने इस रहस्यमयी राजा का सामना करने की ठानी। अरियन ने अरण्यगढ़ के बुजुर्गों से राजा के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने कहा, महल तक पहुंचने के लिए तुम्हें घने जंगलों से गुजरना होगा, जहां अजीब अजीब परछाइयां घूमती हैं। इन परछाइयों को देखना तुम्हारे होश उड़ा देगा। अरियन ने अपने दो भरोसेमंद सिपाहियों को साथ लिया और परछाई महल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे जंगल के भीतर घुसे, उन्हें चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी हंसी, कभी रोने की आवाजें, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। यह तो शुरुआत है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। सूरज की किरणें भी वहां पहुंचने में असमर्थ थीं। अचानक उनकी राह में एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें सफेद थीं, और वह जमीन पर लकड़ी का सहारा लेकर खड़ी थी। तुम लोग कहां जा रहे हो? उसने पूछा। परछाई राजा से मिलने, आर्यन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी परछाई ही तुम्हें निगल जाएगी। लेकिन आर्यन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ घंटे की कठिन यात्रा के बाद उन्होंने महल को पहली बार देखा। यह एक विशाल काले पत्थरों से बना महल था, जिसके चारों ओर काले धुंध के बादल मंडरा रहे थे। महल का मुख्य द्वार खुला था, मानो उन्हें आमंत्रित कर रहा हो। आर्यन ने अपने सिपाहियों के साथ भीतर प्रवेश किया। महल के भीतर हर कोने में परछाइयां घूम रही थी। ये परछाइयां दीवारों पर नाचती हुई प्रतीत होती, परंतु उनमें से कुछ जैसे जीवित थीं। अचानक एक परछाई आर्यन के करीब आई और फुसफुसाई, तुम क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन आर्यन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं यहां राजा से मिलने आया हूं। मुझे उससे सवाल करना है। महल के सबसे बड़े कक्ष में एक विशाल सिंहासन था। उस पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। आर्यन ने उससे कहा, परछाई राजा, मैं तुम्हारे राज्य के रहस्य जानने आया हूं। तुम कौन हो? तुमने इतने वर्षों तक खुद को क्यों छिपा रखा है? उस आकृति ने धीरे धीरे उत्तर दिया, मैं वही हूं जो इस राज्य को जीवित रखता है। लेकिन मेरी सच्चाई जानने का मूल्य है। क्या तुम उसे चुकाने के लिए तैयार हो? आर्यन ने बिना झिझक कहा, हां। अचानक महल के दरवाजे बंद हो गए, और कक्ष में गहरी अंधकार छा गया। परछाइयां आर्यन और उसके सिपाहियों के चारों ओर घूमने लगी। उनके चेहरों पर भय के भाव आने लगे। राजा की धुंधली आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, और उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को देख सकता हूं। जो यहां आया उसने अपनी परछाई को खो दिया, और अब तुम भी। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी परछाई धीरे धीरे उससे अलग हो रही है। वह भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपनी तलवार खींच ली। राजा ने कहा, तुम्हें मुझे मारना होगा, परंतु याद रखो, जो मेरी परछाई को छूता है वह कभी इंसान नहीं रहता। आर्यन ने तलवार से परछाइयों पर हमला करना शुरू किया, लेकिन वे केवल धुएं की तरह गायब हो जाती। राजा हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। लेकिन तभी आर्यन को बूढ़ी औरत की बात याद आई।
तुम्हारी परछाई ही तुम्हें निगल जाएगी। आर्यन ने राजा की परछाई को देखना शुरू किया। उसने अपनी तलवार सीधी उस परछाई में घुसा दी। अचानक एक चीख गूंज उठी और महल थरथराने लगा। राजा गायब हो गया और महल की दीवारें गिरने लगी। आर्यन और उसके सिपाही किसी तरह बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि जंगल का अंधकार खत्म हो गया था। परछाई राजा और उसका महल हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। लेकिन जैसे ही आर्यन ने अपने कदम आगे बढ़ाए, उसने महसूस किया कि उसकी परछाई कहीं नहीं थी। आर्यन वापस अपने राज्य लौट गया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। बिना परछाई के वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लोग कहते हैं कि परछाई राजा का श्राप उसकी परछाई अपने साथ ले गया गया था। आज भी अरण्यगढ़ के लोग जंगल में जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि वहां अब भी परछाइयां घूमती हैं, जो किसी नए राजा की तलाश में हैं।